तो जय मसीह की, मैं प्रभु यीशु के नाम से आपका सबका स्वागत करती हूँ। आइए पवित्र आत्मा आज इस विश्राम दिन में हमसे खुदावन अद्भुत रीति से बात करे और हम खुदा के वचन को सुनकर यीशु के नाम से हम आशीष पाए। आमीन। मेरे साथ आप लोग खोलिए मत्ती 8 का 5 से लेकर 8 तक। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्सेस 5 to 8। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, मसीह लाइफ में सबसे ज्यादा हमें जो जरूरत है, सबसे ज्यादा हमारी निर्भरता, सबसे ज्यादा हमें जो जरूरत है मसीह लाइफ में, वो है विश्वास की। हमें सबसे ज्यादा जरूरत है विश्वास की मसीह लाइफ में। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से जल्दी बाहर निकल सकते हैं। हालेलुया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है कि प्रभु जब कफरनहूम में आए तो एक सूबेदार, एक अथॉरिटी रखने वाला व्यक्ति, मतलब या ऐसे समझिए कि वो एक अधिकारों में था, अधिकार उसके ऊपर थे। जिस तरीके से एक कोई बड़ा एमएलए या कोई भी बड़ी ऊंची पोस्ट का व्यक्ति होता है, उसी तरीके से सूबेदार था। उसने प्रभु से कहा, प्रभु, मेरा जो कर्मचारी है, मेरा जो एम्प्लॉय है, वो लकवे रोग से पैरालाइज्ड है। परमेश्वर, वो बहुत दुखी है। तो प्रभु ने उसे सीधा रिप्लाई करा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यानी कि प्रभु उसके घर पर विजिट करने की बात कर रहे थे। लेकिन उसने देखो क्या कहा, प्रभु, मैं इस योग्य तो नहीं कि आप मेरे छत तले आए, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ। केवल आप मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। यानी कि देखिए, और आगे अगर हम इस पूरे स्टांजा को पढ़ेंगे, इस पूरे वाक्यांश को पढ़ेंगे, तो प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप से ये सिखाता है कि इसके अंदर एक विश्वास अद्भुत रीति का था। हालेलुया। देखिए, मैं आपको ये तो नहीं कह रही कि पास्टर्स को बुलाना घर पर गलत है, लेकिन कई लोगों का विश्वास क्या होता है मसीह में कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो हो जाएगा, पास्टर मेरे घर पर आएंगे तो, पास्टर मेरे घर पर खाना खाएंगे तो, पास्टर हमारे लिए ये करेंगे तो, पास्टर हमारे लिए फास्टिंग रखेंगे तो, सब कुछ हम पास्टर के ऊपर ही निर्भर होकर चले। प्रभु ने हमें एक अगवा दिया है, उसका धन्यवाद। लेकिन आप ये याद रखिए कि पास्टर अगर सारी कलीसियाओं के घरों में जाते रहेंगे तो फिर हमारे लिए प्रार्थना कौन करेगा? पास्टर के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। हमें अपने अगुओं के साथ में हमें जबरदस्ती ये नहीं कहना चाहिए, नहीं आप चर्च, आप हमारे घर आओगे तो ठीक है, नहीं तो हम आपसे नाराज हो जाए। नो, ऐसे नहीं करना। हमें प्रभु के वचन पे विश्वास करना है। यहाँ देखो, सूबेदार को के घर में प्रभु आने की कह रहे थे कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा, लेकिन सूबेदार ने क्या कहा, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे छत तले आए, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, मैं भी अधिकारी हूँ। प्रभु, मैं जानता हूँ खुदावन। उसने कहा कि प्रभु, आप केवल मुंह से कह दे, मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। उसने प्रभु के आने पर से भी ज्यादा किस पर विश्वास रखा? द वर्ड ऑफ गॉड पर। वो जान गया कि प्रभु यहाँ से कह देगा ना, मेरा सेवक वहां चंगा हो जाएगा। यानी कि अगर मेरा पास्टर अपने प्रेयर रूम में बैठकर मेरे लिए दुआ कर देगा ना, मेरे लिए वहां काम होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। ये ना सोचिए कि प्रार्थना तभी काम करती है जब हम अपने पासवान को बुलाकर, खाना खिलाकर उनसे घर में बातचीत करेंगे। नहीं, अगर हमारा पासवान हमारे लिए कहीं किसी ट्रैवल में भी हमारे लिए दुआ करेगा ना, तो भी हमारे लिए काम हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 107 के 20 में कि वह अपना वचन भेज कर हमें चंगा करता है, और जिस गड्ढे में हम पड़े उस गड्ढे से हमें निकालता है। हालेलुया। तो प्रभु क्या भेजकर हमें चंगा करता है? वर्ड। क्या भेजकर? परमेश्वर का वचन भेजकर हमें चंगा करता है। प्रभु अपना वचन भेजता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, आप पढ़िएगा, कि परमेश्वर ने अपने नाम से बढ़कर किसको महत्व दिया? अपने वचन को। वचन क्या है? वचन क्या है? परमेश्वर का जीवित वचन, जिसे हमें रोज पढ़ना है, रोज अपने लिए डिक्लेयर करना है, रोज अपने जीवन में इन वचनों की घोषणा करनी है। हालेलुया। यहाँ पर आप देखेंगे तो सूबेदार की विश्वास की चर्चा प्रभु ने करी,
प्रभु ने कहा कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया जैसा इसके अंदर। हालेलुया। प्रभु ने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। आमीन। आज हम लोगों को भी अपने जीवन में ऐसा फेथ रखना है कि हमारे पासवान ने हमें विश्राम दिन में जब हम चर्च गए, हमारे पासवान ने कहा तुम्हारी सिचुएशन बदलेगी, तो यस हमें कहना यस हमारी सिचुएशन बदलेगी। अब घर आकर हमें उस प्रॉब्लम को बार बार रिपीट नहीं करना। प्रभु के दास ने कह दिया ऐसा होगा तो यस होगा मेरे लिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है। उस टाइम पर बोलने वाला हमारे पासवान के मुख से कौन है? परमेश्वर का आत्मा। उस समय कौन बात कर रहा है पुलपिट से? खुदा का आत्मा बात कर रहा है। तो क्या हमें संदेह करना चाहिए उस बात पर? क्या हमें प्रभु पर ये विश्वास करना चाहिए यस आपने कहा है ना खुदावन, हो गया, मैं इस चीज के लिए चिंता नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। हालेलुया। चर्च से निकलते वो सारे बर्डन को याद करने की जरूरत नहीं है। छोड़ दीजिए चर्च में, छोड़ दीजिए खुदा के कदमों में उन चीजों को। अपने विश्वास में बिल्डअप हुई है। कैसे होंगे विश्वास में बिल्डअप? खुदा के साथ बैठकर पवित्र आत्मा से अगुवाई मांग कर कि वचन को पढ़ने में हमारी सहायता मदद करे पवित्र आत्मा। हमारे विश्वास की चर्चा भी हमारा खुदा करे, हमें ऐसा विश्वास अपने अंदर रखना है। हमारे विश्वास की चर्चा भी हमारा पास्टर करे, हमें ऐसा विश्वास रखना है। हमारे विश्वास की चर्चा हमारी कलीसिया करे, हमें ऐसा फेथ रखना है। जब सब लोग ये कह रहे हो कुछ नहीं होगा, तब भी हमें ये कहना है मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आमीन। मुझे विश्वास है इस मैसेज के द्वारा हम सब लोगों का विश्वास प्रभु बहुत बढ़ने में मदद करेंगे। आमीन। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह में पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करे प्रार्थना करने। खुदावन पिता परमेश्वर, पिता जितने लोग देख रहे सुन रहे हैं उनका विश्वास परमेश्वर बढ़ने पाए पिता यीशु के नाम से प्रभु। खुदा हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आप हमारी सहायता मदद करें, हम अपने विश्वास में बढ़ते जाएं खुदावन पिता। खुदावन अगर आज कोई भी जन बीमार है प्रभु, कोई भी जन खुदावन परमेश्वर पिता ऑपरेशन के लिए बुक है प्रभु, तो यीशु के नाम से हम उसके ऑपरेशन को कैंसिल करते हैं खुदावन। आज अगर कोई भी जन प्रभु कर्जों के बाउंडेजेस में, कर्जों में फंसे हुए हैं प्रभु, खुदावन उनके लिए सुपर नेचुरल तरीके से प्रबंध होने पाए खुदावन पिता, उनके लिए सुपर नेचुरल होने पाए यीशु के नाम से खुदावन पिता। अगर आज कोई भी जन पाप में है पिता, वो लस्ट में है, वो शैतान के हाथ में है पिता, यीशु के नाम में प्रभु हम उन सबको छुड़ाते हैं खुदावन पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता एक एक भाई एक एक बहन पिता यीशु के नाम से प्रभु गुप्त पापों से छुड़ाए जाए खुदावन पिता परमेश्वर। नशे की आत्माओं से परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, नशे की दुरात्माओं को बांध देते हैं पिता, और हम प्रार्थना करते हैं पिता आपका वचन कहता है जहाँ कोई प्रभु आपका आत्मा है वहां आजादी है पिता, हम उनके ऊपर आजादी की घोषणा करते हैं खुदा। हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में जैसे हमने पढ़ा मत्ती 8:5 में कि सूबेदार ने प्रभु आपके ऊपर विश्वास रखा, आपके वचन पर ईमान रखा। इन दिनों में हम आपके वचन पर विश्वास करने पाए कि यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें घटी ना होगी। यस प्रभु आप हमें घटी ना होने देंगे किसी भली वस्तु की प्रभु। खुदावन आपके कोड़े खाने से, बाइबल में लिखा है कि आपने हमारी निर्बलताओं को क्रूस पर ले लिया है प्रभु, आपके मार खाने से हम चंगे हो गए, आपके कोड़े खाने से प्रभु एक एक जन यीशु के नाम में हील हो चुका है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस दिन को आपके हाथ में देते हैं। अब आपने हमारे मांगने से बढ़कर हमारे लिए करा, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।